Students, today I am going to teach you about numbers. In English, there are only two numbers, singular number and plural number. Singular number in Hindi एक वचन and plural number in Hindi बहुवचन. तो एक वचन या सिंगुलर नंबर से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही बेसिक चीज़ है. सिंगुलर नंबर जहाँ पे जिस संज्ञा शब्द से किसी एक चीज़ का बोध होता है उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं. जैसे कि बॉय है, बॉय मीन्स एक लड़का हुआ, माउस, ऑक्स, गर्ल, ये सब सिंगुलर है. और इन्हीं का प्लूरल जिस संज्ञा शब्द से एक से ज़्यादा, वो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, वो सब प्लूरल्स में आते हैं. तो जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का व्यक्तियों का बोध होता है उसको हम प्लूरल नंबर या बहुवचन कहते हैं. एग्जाम्पल्स हैं बॉयज, एस लग गया, माइस, चूहे को माउस और बहुत से चूहों को माइस, ऑक्सन, ऑक्स मीन्स एक बैल और ऑक्सन मीन्स बहुत सारे बैल. ऐसे ही गर्ल्स मीन्स बहुत सारी लड़कियां, गर्ल मीन्स एक लड़की. तो इस तरीके से एक वचन और बहुवचन इंग्लिश में सिर्फ टू नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. नेक्स्ट थिंग बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है पर्सन, जिसको हिंदी में हम पुरुष कहते हैं. हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि तीन पुरुष होते हैं. उत्तम पुरुष जिसमें एक वचन मैं है और बहुवचन हम है, मध्यम पुरुष तुम लोग, या यहाँ पे यह और ये भी होता है. ऐसे ही अन्य पुरुष में वह और बहुवचन में वे या वे लोग होता है. ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में भी देयर आर थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया मैंने सिंगुलर और प्लूरल. इसके पहले अभी हमने आपको बताया है सिंगुलर प्लूरल के बारे में, तो उसको आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन. तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई आता है, अकेला आई, जिसको हम मैं कहते हैं. इसके प्लूरल में आता है वी, जिसके मीन्स होता है हम, सामूहिकता का बोध है, ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा. सेकेंड पर्सन में यू आता है और प्लूरल में भी यू आता है. हिंदी में तो हमारे पास ऑप्शन है आप कहने के लिए, या यू को आप कहा जाता है, यू को तुम भी कहा जाता है, तुम सब कह सकते हैं. लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है. सेंस के हिसाब से उसको समझा जाता है कि किसी एक के लिए कहा जा रहा है या फिर एक से ज़्यादा के लिए. और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए, सिंगुलर प्रोनाउंस. और इधर इसका बहुवचन प्लूरल यानी कि दे, ये एक ही है केवल, दे मीन्स वे. ये ही बॉयज़ के लिए होता है, ये शी गर्ल्स के लिए, और इट जनरल है, किसी जानवर के लिए, किसी वस्तु के लिए. तो इस तरीके से आपके कितने पर्सन्स हो गए बच्चों? देयर आर थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. और इसके पहले जो मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए, बार बार वो आता रहेगा. और इसको हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि अभी आगे जो आप मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें विल, शैल और वुड, शुड पढ़ाना है हमें आपको. तो उसमें काफ़ी आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आई का प्रयोग होता है, किसके साथ शैल का प्रयोग होता है, कहाँ किसके साथ में विल का प्रयोग कहाँ पे होता है. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले आप सिंगुलर प्लूरल जान लीजिए और पर्सन्स को भी कायदे से अच्छे तरीके से समझ लीजिए.